मेन टिप्स ये है कि हैंड राइटिंग पर एक बारे में बात बता दूं कि यदि आप तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। दोस्तों यदि आपको भी 2024 का टॉपर बनना है यानी बोर्ड एग्जाम में आपको भी टॉप करना है तो एकदम सही वीडियो पर क्लिक किए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूं कि 2024 का टॉपर कैसे बन सकते हैं, टॉप करने के पीछे का राज क्या है, कैसे टॉप करते हैं बच्चे। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि टॉप कैसे किया जाता है और आप भी 2024 में टॉपर कैसे बन सकते हैं, इसके पीछे का पूरा राज बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। अगर आप भी एग्जाम में 4 चांदनी लगाना चाहते हैं तो आज से ही आपको 5 आदतें को आज से ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मात्र 5 आदतें आज से ही अपना लो, देखो बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो पहला आदत है, पहला टाइप है कि पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए। तो सबसे पहले आपको टॉपर बनना है ना, टॉपर बनना है तो पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए। जब तक यदि आप एक समय नहीं बनाते हैं तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो टॉपर बनना है तो पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए। आपको कम से कम 5 से 6 घंटा तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप टॉप कर सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए जो कि 5 से 6 घंटा कम से कम, अधिक से अधिक आप 6 से 7, 8 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 से 6 घंटा पक्का पढ़ना होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप है कि सभी विषयों को बराबर प्राथमिकता देना होगा। सभी विषय पर आपको बराबर बराबर समय दीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिस विषय में आपको अधिक पढ़ने की रुचि है उसी पर ज़्यादा फोकस करने से नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर सब्जेक्ट एक एक मायने रखता है। अगर एक सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 फोड़ कर आ गए और एक सब्जेक्ट में 50, तो आपका जो रिजल्ट आएगा एकदम गड़बड़ आएगा। इसलिए सभी विषय एकदम अपने आप में एक मायने रखता है, इसलिए आपको सभी विषयों पर क्या करना है, बराबर बराबर प्राथमिकता देना है, ठीक है। अगला टिप्स 3 नंबर है कि नया सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। जब भी पढ़े तो कुछ ना कुछ नया सीखे और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ते चले जाए और पीछे से आपको कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे आपको नहीं करना है। पढ़ना है तो उसके प्रति कुछ ना कुछ उसको निकालना है उसमें से, ठीक है। नया सीखने और समझने का आपको एकदम खुद से प्रयास करना है, ठीक है। आपको ये 3 टाइप्स था। अब अगला टाइप्स 4 नंबर है कि जो याद हो जाए उसे लिखने का प्रयास करें। एकदम ये मूल मंत्र अच्छा है कि जो भी याद हो जाए उसे एकदम लिखने का प्रयास करें। यदि आप उसे लिखते हैं, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जब आप उसे लिखेंगे तो एकदम आपको उसके प्रति कुछ रुकावट नहीं आएगा और एकदम आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जो याद किए हो उसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। एक बार लिखने का प्रयास करते रहिए। अब अगला 5 नंबर टिप्स है कि जो विषय कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए। जो विषय कमजोर है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। तब भी वो आपका जो सब्जेक्ट होगा कवर में आएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा समझ में आता है उसी पर ज्यादा समय मत बिताइए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आता है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर उससे अधिक समय दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को भी उसके साथ लेकर चलना है, ठीक है। इसलिए सब के सब सब्जेक्ट अपने आप में एक मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को एक बराबर लेकर चलना है और जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये सभी के सभी 5 टिप्स हो गए। अब अलग
अब ये मैं दो कुछ बता रहा हूँ, खास बात है, एकदम अच्छी तरह से इस पर फोकस कीजिए कि कंसेप्ट वाइज खुद से नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। तब तक आप अपने से नोट्स नहीं बनाएंगे और उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो संभव नहीं है कि अच्छा है। इसलिए आपको क्या करना है कि कंसेप्ट वाइज अपने से खुद से नोट्स बनाना है और उसे रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा एकदम अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट वाइज खुद से नोट्स बनाना है और उसे रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और आपका ये मेन टिप्स ये है कि हैंड राइटिंग पर एक बारे में बात बता दूं कि यदि आप की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप आज से ही हैंड राइटिंग पर अच्छा से अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैंड अपने आप में एक अच्छा मायने रखता है, ठीक है। इसलिए हैंड राइटिंग पर सबसे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको सब कुछ लिखने आता है, पढ़ने आता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ है तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना हैंड राइटिंग आज से ही सुधार लीजिए, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप लिखने में कुछ त्रुटि भी कर देते हैं तो एग्जामिनर आपके प्रति जो त्रुटि होगी इसको इग्नोर करते चला जाएगा, ठीक है। और हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी तो स्कोर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।